नमस्कार। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों को लेकर मैं अमित मिश्रा आपके साथ हूं। आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर में आज यही है कि छत्तीसगढ़ से जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं वो जापान दौरे के लिए निकल चुके हैं। 10 दिन का जापान दौरा रहेगा। इससे पहले भी कई मंत्री विदेशों का दौरा कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर निवेशकों को लाने की तैयारी का दावा आज फिर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। उन्होंने कहा कि जापान के साथ में साउथ कोरिया के दौरे पर वो रहेंगे और उस दौरान में वो उद्योग नीति को लेकर जो छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति बनाई गई है उसको लेकर वो वहाँ पर न केवल औद्योगिक नीति के साथ में लोगों के साथ में मिलेंगे, सरकारों के साथ में मिलेंगे, बल्कि वहाँ के निवेशकों को छत्तीसगढ़ के लिए आने के लिए आमंत्रित भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मोबिलिटी के साथ में कई ऐसे बड़े उद्योग हैं जो जापान में बेहतर तरीके से उनका उपयोग होता है, उनका प्रयोग होता है और उन्हीं उद्योगों का जो छत्तीसगढ़ में निवेश है वो भी करवाने की कोशिश वहाँ पर की जाएगी। बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उनके साथ में कुछ अधिकारी भी जापान दौरे पर गए हुए हैं और 10 दिन के दौरे में कई जो निवेशकों के साथ में मुलाकात है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से लगातार अब उन विधायकों की चिंता और उन विधायकों पर तंज कसने का काम लगातार कांग्रेस कर रही है। एक बार फिर से उन विधायकों को लेकर जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनके दावे, उनके नामों की चर्चा लगातार हो रही थी, जिसमें से राजेश मूणत का नाम सामने आता है, अजय चंद्राकर का नाम सामने आता है, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, ऐसे कई नेता हैं जो पूर्व में मंत्री रह चुके थे। रमन सिंह की सरकार के दौरान में महत्वपूर्ण पदों पर, जिम्मेदारियों पर रहे थे और उन्होंने 15 साल सरकार चलाने में मदद की थी। अब उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया है, ये आरोप है लगातार कांग्रेस का। और कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए ये तंज भी कसा है कि अब उन तमाम नेताओं को सोचना चाहिए, मंत्रिमंडल विस्तार में जब उनको जगह नहीं दी गई, उनको विचार करना चाहिए कि आगे उन्हें क्या करना है। यानी कि एक तरीके से जो कांग्रेस है वो उन विधायकों को, उन मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि उनको कहीं ना कहीं कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ी कार्रवाई को लेकर उनको इंतजार नहीं करना चाहिए, उनको इस पर विचार करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। इसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई। इसको लेकर तंज कसते हुए जो मंत्री रामविचार नेताम है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए। वो शायद वो दिन भूल गए जब कांग्रेस के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, जो पूर्व मंत्री भी थे टीएस सिंहदेव, उनको लेकर किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं के नेताओं ने, उन्हीं के मंत्रियों ने किया था। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, उनको जो पद है वो भी छोड़ना पड़ा था। और इस तरीके की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं वो कांग्रेस में लगातार देखने को मिलती है, तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नेताओं में थोड़ी सी भी अगर आत्मसम्मान अगर अपनी बची हुई है तो आगे तक कुछ सोच सकते हैं, कुछ कदम उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट उनका इशारा वरिष्ठ नेताओं का था जो पूर्व में मंत्री हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ गलत हुआ है, ये वो कब से हमारा शुभचिंतक हो गए हैं। इतना शुभचिंतक, अगर इतना ही वरिष्ठों के सम्मान देना था तो अपने मंत्रिमंडल में क्या कर रहे थे। युतम पजार की स्थिति थी। एक तो वरिष्ठ उनके उप मुख्यमंत्री को रिजाइन तक करना पड़ा था और क्या क्या आरोप लगवाए गए थे, किस तरह से पत्रकार वार्ता कराया गया था, वो भूल गए क्या। गजेंद्र यादव जब शिक्षा मंत्री बनाए गए तो आज उन्होंने एयरपोर्ट पर बाइट देते हुए ये भी कहा है कि उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। बच्चों के भविष्य का सवाल है और शिक्षा विभाग एक बड़ा विभाग होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसको लेकर वो गंभीर भी हैं। आने वाले दिनों में इस बात को लेकर वो केवल ना समीक्षा बैठक करेंगे बल्कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करने के लिए जो नई योजना क्या बनाई जा सकती है, किस तरीके से काम किया जाता है, इसको लेकर समीक्षा भी करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो 3 नए मंत्री हैं, तीनों ही मंत्री एक्शन फॉर्म पर नजर आ रहे हैं। गजेंद्र यादव को सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग मिला है, जो इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल संभालते हुए नजर आते थे। उनके सांसद बनने के बाद ये विभाग मुख्यमंत्री के पास था और जैसे ही 3 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हुआ, उसमें गजेंद्र यादव को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के रूप में देखने को मिली। तो साय जी ने बहुत विश्वास के साथ मुझे एक महती जिम्मेदारी दी है। कोशिश करूंगा कि काम अच्छे से अच्छा कर सकूं। और हम लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। बच्चों के उज्जवल भविष्य अपने काम पे निर्भर करता है। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा काम स्कूली शिक्षा विभाग में कर सकूं। ग्रामोद्योग विभाग हम सब जानते हैं, पहले हमारा जो प्राचीनतम समय में गांव में खुद ग्राम आधारित उद्योग हुआ करते थे, उसी से लोगों का जीविकोपार्जन चलता था और बहुत अच्छा विभाग है। उसको भी बहुत अच्छे से हम काम करने का प्रयास करेंगे। अभी उसमें 4 दिन के बाद एक बार उसमें ज़रूर मैं चिंतन करूँगा।
अब कार्य ग्रहण करने के बाद जो बेहतर हो सके, बेहतर से बेहतर, बेस्ट हो सके, अपन उसमें काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा होने लगा है। बिलासपुर के चिरमिरी में स्वास्थ्य विभाग यानी कि जो मेडिकल अस्पताल है, सरकारी शासकीय मेडिकल अस्पताल, वहां पर लाइट गोल होने की वजह से जो ट्रीटमेंट है वो नर्सों को, डॉक्टरों को मोबाइल का टॉर्च जलाकर करना पड़ा। उन्होंने मोबाइल का टॉर्च जलाकर ही वहां पर जो मरीज थे, पीड़ित थे, उनको वहां पर इलाज किया और इसको लेकर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस पर तंज कसा है कि स्वास्थ्य विभाग की जो खस्ता हालत है, सरकार की जो खस्ता हालत है, उसको यहाँ पर तंज कसते हुए उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। हालांकि लगातार इस तरीके की घटनाएं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में अमले में देखने को मिल रही हैं। कभी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है, कभी बिजली की कमी देखने को मिलती है, कभी टॉर्च से इलाज होता हुआ नजर आता है, कभी जो संसाधन है, जो इक्विपमेंट्स है, उनको लेकर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, कभी दवाइयों को लेकर सवालिया निशान खड़े हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता न केवल कांग्रेस कर रही है बल्कि उसकी चिंता स्वास्थ्य मंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अब तक इस पर सुधार नहीं हो सका है और इसी बात को लेकर जनता के बीच में अब सवाल खड़े होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी के सबसे बड़े सूदखोर कहे जाने वाले, लूट डकैत कहे जाने वाले तोमर बंधुओं पर अब तक न तो पुलिस लगाम लगा सकी है और जिला प्रशासन की तरफ से लगातार ज़रूर कार्रवाइयाँ की जा रही है। उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। न केवल उनकी संपत्तियों पर, उनके घरों पर बुलडोज़र चला था, अवैध जो निर्माण उनकी तरफ से किया गया था, बल्कि आने वाले दिनों में भी इस तरीके की प्रॉपर्टियों पर न केवल कुर्की की कार्रवाई होगी बल्कि बुलडोज़र भी अगर अवैध निर्माण किया गया होगा तो उन पर भी चलाया जाएगा। ये दावा कर रहे हैं रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह और लगातार इस पर एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है। हालांकि आने वाले दिनों में इन पर क्या कार्रवाई होगी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अब तक तोमर बंधुओं का पता पुलिस नहीं लगा पाई है। ये भी एक पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। हालांकि उन पर कई कार्रवाइयां, कई एफआईआर उन पर दर्ज हो चुके हैं और इन एफआईआर के बाद अब पुलिस उनकी पतासाजी करने का दावा भी कर रही है। और देखिए, माननीय न्यायालय का जो आदेश हुआ था उसके तारतम्य में पुलिस विभाग ने हमसे कम्युनिकेशन किया है। अब आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी और निसंदेह रूप से जो भी लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। निसंदेह रूप से आप देख रहे हैं, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अवैध काम करने वाला कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। आप लगातार देख रहे हैं, हम लोग जो भी लोग अवैध काम कर रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम उन लोगों को संदेश भी देना चाहते हैं कि कोई अवैध काम करके आम नागरिक को मत फंसाएं, नहीं तो कई बार उनकी गलतियों के कारण आम आदमी को कष्ट में जाना पड़ता है। जो भी अवैध काम करेगा उसके खिलाफ प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा।